हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th 12 के चैप्टर 4 को, जो है आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। हमारा स्कूल एक खुशहाल जगह है। ग्रीन स्कूल क्या होता है? आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? आशा आस्क्ड। आशा और मोहित एक साथ जो है चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, और आशा ने कहा कि क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? मोहित स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड। मोहित जो है स्माइल करता है और कहता है, आई लव स्कूल। मुझे स्कूल बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है स्कूल से। इट इज़ वेयर आई सी माई फ्रेंड्स। ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स से मिलता हूँ, प्ले गेम्स खेलता हूँ, एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। और जहाँ पे मैं नई नई चीज़ें रोज़ सीखता हूँ। हैप्पी प्लेस, ये मेरा ऐसा जगह है जहाँ पे मैं खुश होता हूँ, हैप्पी प्लेस है। आवर स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी फील सेफ, केयर्ड फॉर। इट इज़ वेयर वी लर्न सो मैनी थिंग्स। आवर स्कूल जो है, यानी कि हमारा स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम सेफ फील महसूस करते हैं, हमारी केयर की जाती है और हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आशा ने कहा, माई स्कूल टीचर्स अस हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। मेरा स्कूल सिखाता है कि मुझे अपने प्लांट्स की, ट्रीज की एंड एनिमल्स की कैसे केयर करनी है। आई वॉन्ट टू मेक माई स्कूल बेटर लाइक ग्रीन स्कूल। मुझे मेरा स्कूल इतना अच्छा बनाना है जितना कि ग्रीन स्कूल होता है, एक ग्रीन स्कूल होता है, उतना अच्छा मुझे अपना स्कूल बनाना है। वट इज़ अ ग्रीन स्कूल? मोहित आस्क्ड। मोहित ने पूछा कि ग्रीन स्कूल क्या होता है? ग्रीन स्कूल का मतलब क्या होता है? My brother told me once, Green School is a school where we manage our waste, save water, use electricity carefully, make campus green by planting more and more trees and taking care of them. आशा बोलती है कि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि ग्रीन स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे हम अपना वेस्ट जो है खुद मैनेज करते हैं, वाटर को सेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज़ करते हैं और अपना कैंपस जो है ग्रीन रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। जो भी स्कूल इन सब चीज़ों को करता है उसको हम ग्रीन स्कूल बोलते हैं। आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडिया विद देयर क्लासमेट्स। एवरीवन बिकेम क्यूरियस। आशा ने और मोहित ने अपना ये आइडिया अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया, तो सभी जो है स्टूडेंट्स वो क्यूरियस हो गए, उत्सुक हो गए। वट अबाउट आवर स्कूल? कैन वी मेक इट अ ग्रीन स्कूल टू? हमारे स्कूल के बारे में क्या होगा, या क्या हम अपने स्कूल को भी ग्रीन स्कूल बना सकते हैं? देयर टीचर अनुपम, हु इज टीचिंग देम द वर्ल्ड अराउंड अस, आस्क्ड, आई enjoyed योर डिस्कशन। आई वॉन्ट टू नो हाउ विल यू बिगिन दिस। जो उनके टीचर होते हैं अनुपम, जो उनको द वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा डिस्कशन सुना और मुझे जानना है कि तुम ये जो है अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाने का जो प्रोग्राम है वो कैसे शुरू करते हो, इसको कैसे बिगिन करते हो? आशा shared her suggestion with her classmates. Let us take a closer look at our school and decide what we can do to make our school a happy, safe and green school. आशा अपना जो सजेशंस हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ बताती है, शेयर करती है और बोलती है कि सबसे पहले हमें अपने स्कूल को बहुत ध्यान से देखना होगा और डिसाइड करना होगा कि हम अपने स्कूल को एक हैप्पी, एक सेफ और ग्रीन स्कूल कैसे बना सकते हैं। डू यू नो? क्या आपको पता है? स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया, क्लीन स्कूल इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय है या क्लीन इंडिया, क्लीन स्कूल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो कि एक नेशनल लेवल का मिशन है, उसका एक पार्ट है। स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। इट फोकसेस ऑन कीपिंग स्कूल्स क्लीन, और इसका फोकस क्या है कि स्कूल्स को साफ रखना। स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय का जो फोकस है वो क्लीन रखना है। किसको? स्कूल्स को क्लीन रखने का फोकस है। हेल्थी फॉर ऑल, और सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए स्कूल क्लीन और हेल्दी रहें, ये इस बात पे फोकस करता है। दिस इंक्लूड्स क्लीन टॉयलेट्स, इसमें क्लीन टॉयलेट्स आते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, हाइजीन एजुकेशन। और क्लीन स्कूल वो होगा जिसमें टॉयलेट्स क्लीन होंगे,
ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होगा जिस स्कूल में, और हाइजीन एजुकेशन होगी, तो वो स्कूल ग्रीन स्कूल होगा। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। हर बच्चे का अधिकार है कि वो एक क्लीन एनवायरनमेंट में, एक सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का जो है, स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो है, यहाँ पे एक कदम स्वच्छता की ओर लिखा हुआ है। एक जो है गांधी जी का चश्मा आप कह सकते हैं, इस पे एक पे स्वच्छ लिखा हुआ है, एक पे भारत लिखा हुआ है, तो ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन का लोगो है। एक्टिविटी 1, वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप। अपने स्कूल में जो है घूमो और उसका एक मैप तैयार करो। इंक्लूड द मेन बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, गार्डन, वाटर टैंक एंड अदर की फीचर्स। डू नॉट फॉरगेट द स्कूल गेट एंड द पाथवेज दैट कनेक्ट द बिल्डिंग्स। और आपको सभी स्कूल गेट और जो आने वाले रास्ते हैं वो उसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्कूल बनाते हैं। यहाँ पे हमारा एक स्कूल का गेट है, यहाँ से रास्ता है, और ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है। ये ऐसे जो है हमारे स्कूल की बिल्डिंग है। यहाँ पे एक वाटर पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे वाटर पॉइंट है, यहाँ पे एक वाटर पॉइंट है, ये हमारा कॉरिडोर है, ये हमारे स्कूल की एंट्री है, एंट्री एंड एग्जिट बोल सकते हैं। एक हमारे स्कूल की जो एग्जिट है वो यहाँ पे है, और यहाँ स्कूल की छत पे वाटर टैंक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे स्कूल का गार्डन है, यहाँ पे भी स्कूल का गार्डन है, और यहाँ पे साइड्स में क्लासेस हैं। ये जो है हमारी साइड्स में यहाँ पे क्लासेस हैं। दीज आर द क्लासेस, यहाँ पे क्लासेस हैं। तो आप भी ऐसा एक रफ मैप जो है वो रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। मुझे अपने स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको जो आपको आपके स्कूल के बारे में अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। आई रियली लाइक माई classmates, teachers, and school staff, एक्सेट्रा। कि मुझे अपने क्लासमेट्स, टीचर्स एंड स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर। कि मैं अपने स्कूल को ग्रीनर कैसे बना सकता हूँ। आई कैन मेक माई स्कूल ग्रीनर बाय प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, saving electricity, saving water, and planting more and more trees. More and more trees. By this way, we can make our school a green school. Next question. In case there is any difficulty at school, whom do I talk or inform to? अगर मुझे स्कूल में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मैं किससे बात करूँ? Whom do I talk to or inform? मैं किससे बात करूँ, किससे बताऊँ? So in case of difficulty, I will inform my teachers. I will inform my teachers and headmaster. आगे देखते हैं। बी अ स्कूल एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर कौन होता है? जो एक्सप्लोर करता है, जो खोज करता है, जो ढूंढता है।
You and your classmates can form school explorer teams. Here are some names, ideas for your groups to choose from. यहाँ पे कुछ नेम्स के आइडियाज़ हैं आपके ग्रुप्स के लिए जिससे आप चूज़ कर सकते हो स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक टीम का नाम है वाटर वॉचर्स जो कि वाटर को देखेगा, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, वेस्ट वरियर्स, ग्रीन गार्डियंस, ट्रैफिक ट्रैकर्स। तो यहाँ पे ये क्या है, स्कूल एक्सप्लोरर की टीम्स हैं जिनके अलग अलग नेम्स हैं। बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ईच ग्रुप हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व। आप एक्सप्लोर करने से पहले आपको एक ग्रुप को ही डिसाइड करना होगा कि आपको ऑब्जर्व के क्या क्या करना है, आपको देखना क्या है। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए हुए हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स है, वो क्या देखेगा, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स क्या देखेगा, आर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इज यूजिंग देम। क्या जो लाइट्स फैन जो है ऑन है, जब उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा तब भी लाइट और फैन ऑन है या नहीं ऑन है। डू द क्लासरूम्स यूज नेचुरल लाइट, क्या क्लासरूम में नेचुरल लाइट का यूज़ किया गया है, यानी कि जो सनलाइट है उसका यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। Which areas of the school feel hottest and coolest during the day? स्कूल के कौन से एरिया दिन के समय हॉटेस्ट होते हैं यानी कि सबसे गर्म, और किस जो है किस एरिया में सबसे ज़्यादा कूलिंग होती है, कौन सबसे ठंडा होता है यानी कि कूलेस्ट होता है। ग्रीन गार्डियंस क्या करेंगे, आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, क्या स्कूल में ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। हु टेक्स केयर ऑफ देम, उनकी कौन ध्यान रखता है, हु टेक्स केयर ऑफ देम, उनको उनका ध्यान कौन रखता है। वेयर कैन वी प्लांट मोर, हम कहाँ पे और पौधे उगा सकते हैं। डू बर्ड्स और बटरफ्लाइज विजिट दीज एरियाज, क्या इन एरिया में बटरफ्लाइज और बर्ड्स जो हैं आते हैं या पाए जाते हैं। इज देयर अ कंपोस्ट पिट इन द स्कूल, क्या स्कूल में एक कंपोस्ट पिट अवेलेबल है। तो ग्रीन गार्डियंस को ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट है वाटर वॉचर्स। तो वाटर वॉचर्स का क्या काम है, जो पानी से रिलेटेड चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। आर देयर एनी लीकिंग टैप्स, क्या कोई टैप है जो लीक कर रहा है, ठीक है, उसमें से पानी टपक रहा है। इज़ वाटर बीइंग वेस्टेड, क्या पानी बर्बाद हो रहा है। आर वाटर टैंक्स क्लीन एंड कवर्ड, क्या वाटर टैंक क्लीन है और कवर्ड है, मतलब वो साफ है उनके अंदर का पानी। आर देयर एनी वेट प्लेसेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मस्कीटोज, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी भरा हुआ है और वहाँ पे मस्कीटो जो हैं ब्रीड कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो वाटर वॉचर्स को ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, देखनी है। नेक्स्ट है ट्रैफिक ट्रैकर्स, यानी कि ट्रैफिक से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन आपको करनी है, ट्रैकिंग करनी है। व्हाट हैपन्स आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग द अराइवल एंड एग्जिट टाइम्स, तो स्कूल के गेट पर क्या होता है जब सुबह की शुरुआत होती है यानी कि बच्चे आते हैं और जब स्कूल से जाते हैं तब स्कूल के गेट का क्या जो है होता है, स्कूल के गेट पे कैसा माहौल रहता है। इज देयर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर द चिल्ड्रन, क्या स्कूल के पास जो रोड है उसमें पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग है। डू व्हीकल स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, क्या स्कूल के गेट के सामने व्हीकल स्पीड इन करते हैं, अपनी जो स्पीड है उसको तेजी से चलाकर जाते हैं या फिर नहीं जाते। नेक्स्ट है वेस्ट वरियर्स। वेस्ट वरियर्स का क्या काम है, तो जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है देखते हैं कि वेस्ट का कैसे प्रोडक्शन हो रहा है और उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। वेयर डू यू फाइंड लिटर, आपको लिटर कहाँ मिलता है, लिटर का मतलब होता है कचरा, तो आपको कचरा जो है कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है और कहाँ कहाँ से मिलता है। वट काइंड ऑफ लिटर डू यू सी, और आप स्कूल में किस तरह का कचरा जो है देखते हैं। आर दीज इनफ डस्टबिन्स अराउंड द स्कूल्स, क्या स्कूल में डस्टबिन की जो संख्या है वो काफ़ी है। आर द स्टूडेंट्स यूजिंग दीज बिन्स, क्या स्टूडेंट्स इन बिन्स को यूज़ कर रहे हैं, इन डस्टबिन्स को यूज़ कर रहे हैं। वाई और वाई नॉट, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सो दैट द स्कूल मस्ट बी क्लीन, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। आर देयर सेपरेट बिन्स फॉर द फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट, क्या दूसरे वेस्ट के लिए और फूड वेस्ट के लिए अलग अलग बिन्स हैं। Once you have finished making your explorations,
It is time to sit together and discuss your findings with the class. जब आप अपनी एक्सप्लोरेशन जो है ख़त्म कर लेते हैं, तो आपको ये टाइम होता है कि आप एक साथ बैठकर और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपने पता लगाया है, उसके बारे में डिस्कस करें। क्या डिस्कस करना है कि व्हाट डिड यू फाइंड, कि आपने क्या पता लगाया? वॉज देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न्ड, क्या कुछ ऐसा था जिससे आपको चिंता हुई, कंसर्न्ड फील हुआ आपको? डिड एनीथिंग सरप्राइज यू, व्हाट वॉज इट, क्या किसी चीज़ से आपको हैरानी हुई? और अगर किसी चीज़ ने आपको हैरान किया है तो वो चीज़ क्या थी? व्हाट मेड यू फील प्राउड, और किस चीज़ से आपको गर्व फील हुआ? लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ द थिंग्स वी ट्राई टू एक्सप्लोर। वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? वेस्ट का मैनेजमेंट है ना, वेस्ट को हम कैसे कम करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसको डिस्पोज करेंगे। सो वी कैन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। सो वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही चीज़ इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करें। रीयूजिंग थिंग्स, हम चीज़ों को बार बार रीयूज़ करें, बार बार यूज़ करें। नॉट थ्रोइंग अवे यूज़फुल आइटम्स, और जो यूज़फुल आइटम्स हैं उनको नहीं फेंकें। हाउएवर सम वेस्ट सच एज फूड पील्स, लेफ्ट ओवर एंड पेपर स्टिल रिमेन. We have learned in the earlier classes about the importance of separating waste into dry and wet categories to manage it better and to keep surrounding clean. तो हमने पुराने क्लास में पिछली क्लास में देखा भी है कि हम क्या करते हैं, ड्राई वेस्ट को और वेट वेस्ट को कैटेगराइज करते हैं, सेपरेट करते हैं, ताकि हम उसका मैनेजमेंट जो है आसानी से कर सकें, अच्छे से कर सकें और अपने सराउंडिंग को क्लीन रख सकें। नेक्स्ट, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। तो ड्राई वेस्ट के लिए कौन सा बिन यूज होता है? ब्लू बिन यूज होता है ड्राई वेस्ट के लिए। और वेट वेस्ट के लिए कौन सा बिन होता है? ग्रीन बिन। हैव यू नोटिस दैट द थिंग्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर नेवर थ्रोन इनटू दीज बिन्स। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी भी जैसे पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं, हम इनको बिन्स में नहीं फेंकते। दे आर यूजली केप्ट असाइड, इनको हम अलग रख देते हैं, एंड गिवन टू द ट्रेडिशनल रिसाइकलर्स। और जो रद्दी वाले आते हैं रिसाइकलर्स, ट्रेडिशनल रिसाइकलर्स मतलब जो कबाड़ी वाले आते हैं, रद्दी लेने वाले आते हैं, हम उनको देते हैं। डिफरेंट रिसाइकलर्स कलेक्ट डिफरेंट आइटम्स। What are the various recyclers in your area called? Find out what each one collects. अलग अलग रिसाइकलर्स आते हैं, कोई रद्दी लेता है, कोई प्लास्टिक लेता है, तो आपके एरिया में रिसाइकलर्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये रिसाइकलर है और यहाँ पे ये प्लास्टिक की जो कैन है उसको ले रहा है और बाद में इन कैन्स को फिर वो क्या करेगा, रिसाइकल करेगा।